यह रही एक भावनात्मक और यथार्थवादी ग्रामीण कहानी जिसमें रामू नाम का किसान मुख्य पात्र है। कहानी का नाम, भूमिका और पहला अध्याय नीचे दिया गया है। यदि आपको पसंद आए तो मैं इसे आगे बढ़ाकर पूरी किताब या उपन्यास बना सकता हूं। कहानी का नाम, सूखी माटी के आंसू। लेखक, आपका नाम यहां जोड़ा जा सकता है। भूमिका, यह कहानी है एक छोटे किसान रामू की, जो अपने खेतों को अपनी जान से ज्यादा चाहता था। उसकी जिंदगी खेत, बैल, परिवार और मेहनत के बीच सिमटी हुई थी। लेकिन एक साल जब बारिश नहीं हुई तो उसकी फसलें बर्बाद हो गईं। वह किस तरह हालात से लड़ता है, समाज की बेरुखी और व्यवस्था की कमजोरी के बीच अपने सपनों को बचाने की जद्दोजहद करता है, यही इस कहानी का मूल है। अध्याय 1, आखिरी उम्मीद। धूप बहुत तेज थी उस दिन। आसमान बिल्कुल साफ, जैसे किसी ने नीला रंग बिछा दिया हो। लेकिन रामू की आंखों में धुंध थी। वो खेत के किनारे बैठा अपनी मुरझाई हुई फसलों को देख रहा था। पिछले 3 महीने से पानी की एक बूंद नहीं गिरी। उसने खुद से कहा, खेत की दरारें उसकी किस्मत की दरारों से मिलती झुलती लग रही थी। रामू का चेहरा धूप में तपकर लाल हो गया था, पर वो अपनी जगह से हिला नहीं। सरसों, गेहूं, बाजरा, कुछ भी नहीं बचा था इस बार। सब जल चुका था। बाबा, कुछ खाओगे? पीछे से उसकी बेटी गुड़िया आई। हाथ में सूखी रोटी और प्याज थी। रामू ने रोटी की ओर देखा, फिर आसमान की ओर। भगवान, तूने क्या बिगाड़ा था हमारा? उसके होंठों से फुसफुसाहट निकली। गांव के बाकी खेत भी ऐसे ही सूखे थे, लेकिन रामू की हालत ज्यादा खराब थी। उस पर बैंक का कर्ज भी था, 30,000 रुपए का, जिसे वो अब चुका नहीं सकता था। उसे याद आया जब बैंक से कर्ज लिया था तो कितनी उम्मीद थी उसके चेहरे पर। इस बार बीज अच्छे हैं, बारिश सही समय पर हुई तो सब बढ़िया होगा। लेकिन बारिश नहीं हुई, फसल गई, उम्मीद गई। क्या आप चाहेंगे कि यह कहानी आगे बढ़ाई जाए? मैं इसे धीरे धीरे 200 पन्नों तक एक पूरा ग्रामीण उपन्यास बना सकता हूं। इसमें मैं जोड़ूंगा रामू की पारिवारिक स्थिति, गांव की राजनीति, बैंक और कर्ज का दबाव, रामू का शहर जाने का संघर्ष और अंत में बदलाव की किरण या एक गहरी सच्चाई। अगर आप चाहें तो मैं रोज 2 लाख 3 अध्याय भेज सकता हूं। क्या आप इसकी अगली किस्त पढ़ना चाहेंगे?